Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So now we start our topic, new topic. Our topic is decentralization in India, part 2. This is video from part 2 of this topic. So in this topic, we have to know about what are the functions, what are the functions in rural areas, and what are the function and what are the system of ruling in urban areas through local self government. हम लोग को जानना है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो शासन है, जो रूरल एरिया का जो गवर्नमेंट है, वो किस प्रकार काम करता है, कौन कौन से बॉडीज इसमें रहते हैं और शहरी इलाका में किस प्रकार का काम होता है. ओके, सो कम टू द टेक्स्ट. देखिए, आप लिख रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. आप सब हम लोग जान रहे हैं, वी ऑल नो दैट रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नॉन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज. हम लोग जान रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासन व्यवस्था चलती है, उस शासन व्यवस्था को हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं. ठीक है, पंचायत व्यवस्था कहते हैं. ठीक, अब जो पंचायत व्यवस्था है, इसमें ईच विलेजेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेज इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत. अब इन पंचायत का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यह आपका इसका बेस पॉपुलेशन ही होता है. कुछ गांव या एक गांव या कुछ गांवों का ग्रुप्स मिलकर के, कुछ गांवों का समूह मिलकर के एक पंचायत का, ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन करता है. उससे हम लोग ग्राम पंचायत के रूप में जानते हैं. विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स. कुछ राज्यों माने जो भी राज्य हैं, उनमें विलेज, गांव या गांव का कुछ समूह मिलकर के एक ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन होता है. और इस ग्राम पंचायत के अंदर में कुछ आपके रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है. देखिए, वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच. इसमें कुछ वार्ड मेंबर्स का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है. उसमें जो चुन के आते हैं वार्ड मेंबर्स, उन्हें हम लोग प्रायः पंच कहते हैं. एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच. और इसका जो प्रधान होता है, हेडमैन, और इसका जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, उसे हम लोग सरपंच, मुखिया या ग्राम प्रधान के रूप में जानते हैं. ओके, तो पंचायत लेवल पर समझ गए आप. गांव का कुछ ग्रुप, समूह मिलकर के एक पंचायत का निर्माण होता है. इसमें वार्ड भी आपके होते हैं मेंबर्स, और साथ ही साथ आपका जो यहाँ का मुखिया होता है, सरपंच मुखिया. सरपंच का हालांकि हमारे यहाँ दूसरा वर्ग है, मगर आपका सामान्य तौर पर यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है सरपंच के लिए, वो इसको ही यहाँ पे बताया जा रहा है. ठीक है, जस्ट लाइक मुखिया. ओके, सो इनका इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन. इनका सीधा चुनाव होता है एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा. 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं वो मतदान करते हैं. तो हमारे वार्ड मेंबर्स या आपका जो ये सरपंच या जो आपके हेड है, जो ग्राम प्रधान है या मुखिया, उनका इलेक्शन होता है. सो द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा. मगर पंचायत काम करता है, मगर पंचायत को काम तो करता ही करता है, मगर पंचायत के काम को देखभाल करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए एक ग्राम सभा की नियुक्ति होती है. और जो ग्राम सभा होता है, उस ग्राम सभा के अंदर जितने भी हमारे एडल्ट पॉपुलेशन वाले वोटर्स हैं, वो सब उसके मेंबर होते हैं. ठीक है, तो ग्राम सभा जो होती है, एक गांव के लोगों का एक समूह होता है, उस पंचायत के लोगों का एक समूह होता है, जिसकी देखरेख में आपका जो ग्राम पंचायत जो अपने काम को करता है. सो द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, मीट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर. 2 और 3 बार इसकी बैठक जो है ग्राम सभा की होती है. भी है किसी भी डेवलपमेंट के काम को लेकर के एक बैठक होती है, उसके देखरेख में ही काम होता है. ठीक है, फॉर अप्रूव द एनुअल बजट एंड टू रिव्यू वर्क. जो आपका वार्षिक बजट तैयार किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, मुखिया के द्वारा, उसका वो जो है समीक्षा करता है और उस चीज का वो बजट तैयार करने में मदद करता है. और तमाम डेवलपमेंट के कार्य में वो प्रपोजल भी अपना रखते हैं, यहाँ ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए, यहाँ ऐसा काम करना चाहिए. तो गांव का एक समूह है, मतलब लोकल स्तर पे सब लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो. ठीक है, इस चीज को लेकर के ग्राम सभा जो है, और उस पर निगरानी भी रहे, उसका सुपरविजन भी हो, उसका सर्वेक्षण भी किया जाए, ताकि काम जो है वो सही स्तर पर हो रहा है नहीं हो रहा है. मगर ये आपका वास्तव में इसका कितना इम्पैक्ट है, ये तो जानने वाली बात है. ठीक है, जो भी है, मगर इसका ये काम है. अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल. अब दूसरा आपका दिखा रहा है
ठीक है। ये तो आपका पंचायत लेवल पे एक हो गया। दूसरा आपका ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, जिसको हम लोग मंडल भी कहते हैं, जिसको ब्लॉक भी बोलते हैं, जैसे लाइक दैट जगदीशपुर ब्लॉक। अब इसमें आपका ऐसा होता है कि इसमें लिख रहा है पंचायत वर्क अंडर द अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म दैट व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति। मतलब कुछ ग्राम सभा मिलकर के, कुछ ग्राम पंचायत मिलकर के, ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत मिलकर के आपका पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल का निर्माण करते हैं। हालांकि मैं एक चीज यहाँ पे, मतलब ये एनसीईआरटी के थ्रू जो लिखा है आपको वही लिखना है, ठीक है। मगर समझने लायक मैं बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ जो पंचायत समिति वर्ड यूज किया गया है, ये जो पंचायत समिति वर्ड जो यूज यहाँ किया हुआ है, ये पंचायत समिति जो है वो आपका, इसको ये बताया गया है कि ब्लॉक लेवल पे ये जो है आपका, इसको पंचायत समिति कहते हैं। मगर आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ इसको प्रमुख कहते हैं। पंचायत समिति एक पंचायत के अंदर में एक या दो होते हैं, ठीक है। और वैसे करके पूरे ब्लॉक के अंदर में पंचायत समिति होते हैं। मान लीजिए जगदीशपुर ब्लॉक है, इसके अंदर में 20 पंचायत है। उन 20 पंचायतों के अंदर में आपका एक पंचायत के अंदर में ज़्यादा संभव है कि 2 पंचायत समिति होते हैं। उन तमाम पंचायत समितियों के मिलने के बाद उस चुने जाते हैं वो लोग, उनके लिए वोट होता है, वो चुन के आते हैं और उनके आपस के बीच से एक लोगों को एलेक्ट किया जाता है। वो आपका जिसे प्रमुख कहते हैं, उस प्रमुख को ही यहाँ पे पंचायत समिति वर्ड जो है दिया हुआ है। तो आपको एनसीईआरटी छोड़कर दूसरा कुछ लिखना नहीं है, आप इस वर्ड को यूज करिएगा। और ब्लॉक और मंडल ये एक ही है, ठीक है। पंचायत समिति जो है आपका ब्लॉक और मंडल लेवल पे होता है, हम लोग इसको यहाँ प्रमुख कहते हैं, ठीक है। कंट्री में अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। जो भी है, मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। जो आपका ब्लॉक है, उस ब्लॉक के एरिया के अंदर जितने भी पंचायत आते हैं, मान लीजिए जगदीशपुर ब्लॉक है, उसके अंदर 20 पंचायत आते हैं, तो 20 पंचायत के अंदर में जितने भी आपके उस पंचायत या पंचायत समिति हैं, उनके द्वारा ही आपका प्रमुख का चयन होता है और उनके बीच से ही उसका चयन होता है, उसका इलेक्शन होता है उस एरिया के, उस ब्लॉक एरिया के ही। देखिए और आगे फिर लिख रहा है कि ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी जिला परिषद, जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद। अब इसमें लिख रहा है कि जितने पंचायत समिति हैं ब्लॉक लेवल के या मंडल लेवल पे हैं, वो मिलकर के जिला परिषद का फॉर्मेशन करते हैं, जिला परिषद जो है उसका वो निर्माण करते हैं। ये चीज यहाँ दिया हुआ है, आपको यही लिखना है। मगर समझने के लिए मैं बात बता दे रहा हूँ आपका कि कमोबेश 50,000 पॉपुलेशन के आधार पर एक जिला परिषद का रीजन जो है आपका डिसाइड किया गया हमारे यहाँ। 7 पंचायत कमोबेश अप्रोक्सीमेटली, और उसके जो 50,000 पॉपुलेशन इसका एक मापदंड है। और एक डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट को पूरा अलग अलग जिला परिषद रीजन में बांट दिया जाता है। और मान लीजिए अगर 20 रीजन में बांट दिया गया पूरे भोजपुर जिले को, तो 20 जिला परिषद वहां से जीत करके आएंगे। अब उनके बीच में से कोई खड़ा होगा जिला परिषद के हेड पर्सन बनने के लिए, उसका चेयर पर्सन बनने के लिए, और उसको ये जिला परिषद के जो मेंबर्स जीत करके आते हैं, उससे उसको वोट करते हैं और वही उसका पॉलिटिकल हेड जो है वो बनता है जिला परिषद। हालांकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि म्युनिसिपैलिटीज ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी जिला परिषद। इसमें दिया है कि जो पंचायत समिति है, जो प्रमुख है, वो मिलकर के आपका उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आपको इस लाइन को रखना है, मगर समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको रियलिटी में चेक करिएगा तो आपको यही चीज मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जिला परिषद बनता है ये डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब देखिए 3 लेवल की गवर्नमेंट यहाँ दिख रही है, एक जिला परिषद, दूसरा ब्लॉक स्तर पे आपका हो गया, और तीसरा आपका पंचायत लेवल पे हो गया। तो तीनों लेवल पे आपको दिख रहा है। अब ये जो जिला परिषद होता है, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? तो एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिसको बोलते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस क्षेत्र के, वो भी उसके मेंबर होते हैं। ऑफिशियल मेंबर्स भी जो होते हैं, सरकारी अधिकारी भी जो इसके मेंबर्स होते हैं। साथ ही साथ आपका पॉलिटिकल हेड जो है वो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है, उसे राज्य मंत्री का दर्जा हासिल रहता है। जब लाल बत्ती चलता था तो उसे लाल बत्ती भी मिलती थी उस समय। ओके, तो ये जिला परिषद हो गया, पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद लेवल। ओके, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अर्बन। हम लोग को बात करना है शहरी क्षेत्रों के बारे में, जो हमारा शहरी क्षेत्र में किस प्रकार का आपका चलता है। देखिए, म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स। अब ये म्युनिसिपैलिटीज मतलब सीधे नगर पालिका, ये कहाँ पे सेट होता है? ये टाउन्स के लिए यही म्युनिसिपैलिटीज है। बिग सिटीज के लिए, जो बड़ा सिटी होता है उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इसका भी मापदंड है, संभवतः 3 लाख की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके आधार पर उसको कॉर्पोरेशन के रूप में बनाया जाता है। जैसे हमारा आरा क्या है?
आरा जो है हमारा वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, क्योंकि आरा एक बड़ा शहर हो चुका है, बड़ा सिटी हो चुका है, तो पॉपुलेशन ही यहाँ पे मायने रखता है। उसके आधार पर ही आपका उसको डिवाइड किया गया है तीन वे में। आपका एक हो गया बिग सिटी के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उससे छोटा जो होता है देन म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद जिसको बोलते हैं। पहले आरा नगर परिषद था, फिर जब इसकी जनसंख्या बढ़ गई तो उसके बाद इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तब्दील कर दिया गया। म्युनिसिपल काउंसिल हो गया दूसरे नंबर का। एंड लास्ट वन इज म्युनिसिपैलिटीज, तीसरा जो होता है वो नगर पालिका और नगर पंचायत, लाइक दैट जगदीशपुर। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है। जैसे हमारा जो जगदीशपुर है वो आपका म्युनिसिपैलिटी है या नगर पंचायत के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। तो यहाँ भी तीन तरह का है, बिग सिटी के लिए कॉर्पोरेशन, उससे नीचे जो मोझोला सिटी है, मोझोला सिटी उसके लिए म्युनिसिपल काउंसिल्स, एंड लास्ट जो आपका सबसे नीचे का जो नगर पंचायत, जो मतलब आपका गांव से उठ करके शहर की ओर तब्दील हो रहा है, वो हमारा म्युनिसिपैलिटी और नगर पंचायत के रूप में जानते हैं। और इसका भी बेस जो है आपका पॉपुलेशन ही रहता है। और इसका भी इलेक्शंस होता है, इसमें भी आपका वार्ड मेंबर्स होते हैं, हर वार्ड में मेंबर्स होते हैं और सब मेंबर्स जो है वो मिलकर के आपका चुनते हैं। सो देखिए, वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो वार्ड मेंबर होते हैं, अगर आप लोग जगदीशपुर से बिलोंग करते होंगे तो आप देख रहे होंगे, आप किसी भी शहर से बिलोंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका एक वार्ड पार्षद होता है, वार्ड काउंसलर होता है। तो वही वार्ड मेंबर्स जो है उनका इलेक्शन भी आपका एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो करता है। और इसमें आपका जो हमारा अब उन वार्ड मेंबर्स के बीच में से चुन करके जाते हैं। जो नगर पालिका होगा आपका म्युनिसिपैलिटी है, उस म्युनिसिपैलिटी में जो बैठते हैं कुर्सी पे, जो उसका पॉलिटिकल हेड होते हैं, चेयरपर्सन, उन वार्ड मेंबर्स के बीच में जीत करके जाते हैं। आपका जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसमें आपका प्रेसिडेंट होता है, जिसको अध्यक्ष भी बोलते हैं, नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी होता है। ओके। एंड जो बड़ा कॉर्पोरेशन होता है, बड़ा सिटी होता है, उसके लिए मेयर का चुनाव होता है, उसके लिए मेयर का होता है। इसका खुला वोटिंग भी होता है, और नहीं तो वार्ड पार्षद आपस में मिलकर के ही उसका चयन करते हैं। तो आप ये समझ गए, तीन तरह का यहाँ पे भी है। अब हम लोग को देखना है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार आपका मतलब उसका रूट जो है वो बिल्कुल डिपेंड पूरा जमीन तक जा रहा है। देखिए, लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का। 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑल पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इटीसी। अब देखिए कि 36 लाख जो है वो प्रतिनिधि हमारे देश के अंदर में है। 36 लाख लोग ऐसे हैं जो मुखिया हैं, जो पंच हैं, जो आपके जिला परिषद सदस्य हैं, जो प्रमुख है, मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मेयर हो चाहे वार्ड मेंबर हो, ये तमाम मिलाकर के भारत में देखा जाए तो वो 36 लाख है। अब 36 लाख लोग जो है केवल रिप्रेजेंटेटिव है हमारे जो सेल्फ लोकल स्तर पे जो गवर्नमेंट चल रही है उस पर आपका इतने लोग मेंबर्स है। इतनी जनसंख्या किसी कंट्री की भी नहीं है। आगे देखते हैं, दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज। ये जो नंबर है आपका बहुत से कंट्री के जनसंख्या से भी बढ़कर के है। जितने यहाँ हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और जो ये आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इससे जो हमारा डेमोक्रेसी है, इससे जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यह बिल्कुल एकदम नीचे तक गया, बिल्कुल जमीन तक गया, और इसमें बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो पाया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इट हैज ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। और इसके द्वारा आप जान रहे हैं कि हमारे लोकसभा में और विधानसभा में आपका औरतों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, स्पेशली उनके लिए सारा बिल अभी अटका पड़ा है। मगर पंचायती व्यवस्था जो है, जो हमारा अर्बन सिस्टम में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसके अंदर में जो है रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया गया है। मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि 1/3 जो सीट है आप उनके लिए रिजर्व है। और बिहार जो है, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट who given 50% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन आपका पंचायती राज और अर्बन एरियाज बोथ। ओके, तो ये औरतों को भी अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल रहा है इस टाइम पे। देखिए, बट समस्या ये है कि ये तो खूबियां इसकी हो गई पंचायती व्यवस्था का, बट एट द सेम टाइम सम डिफिकल्टीज आर हियर। कुछ ऐसा भी मुश्किल है जो आपका मुश्किलात पैदा होता है इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के। क्या है देखते हैं। व्हाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट वर्क वेल। जो आपका इलेक्शन होता है अब तो रेगुलर होता है, इसमें कोई अब दो राय नहीं है कि ये रेगुलर नहीं होता है। ये रेगुलर नहीं होता है, ये रेगुलर होता है और बहुत उत्साह के साथ होता है।
एंथुसिस्टिकली होता है, बट ग्राम सभा आर नॉट वर्क रेगुलरली। मगर आपका ग्राम सभा जो है वो रेगुलरली होता है। जो मुखिया जी हैं अपने मनमान से काम करते हैं, ग्राम सभा की मीटिंग नहीं बुलाते हैं, अपने मन से कोई प्रपोजल लाते हैं, पास कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ये ग्राम सभा के सुपरविजन में ये काम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी की समस्या है, कहीं ना कहीं पारदर्शिता की समस्या है। तो ये एक तरह से सही नहीं है, ये एक समस्या है। दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्टी, इसका एक परेशानी है। आगे देखिए, मोस्ट स्टेट्स गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। बहुत से ऐसे आपके स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने आपका लोकल गवर्नमेंट को पर्याप्त या महत्वपूर्ण जो आपको पावर्स जो देना है उनको पावर उस तरह ट्रांसफर नहीं किया है, ये भी एक प्रॉब्लम है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। नॉर हैव टू गिवन एडिक्वेट रिसोर्स, अब उनको पर्याप्त स्रोत रिसोर्स भी नहीं देते हैं। जैसे आपका कुछ फंड देना है, कुछ पैसे देना है ताकि वो अपना काम कर सके, डेवलपमेंट का काम कर सके, उसको बहुत से स्टेट जो है देने में कोताही भी बरतते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन। एंड लास्ट वन इज, और लास्ट में यही है कि वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसलिए जो आपका अभी हमारा जो आइडियल है, जो हमारा आदर्श है कि हम लोग किस प्रकार स्थानीय सुशासन को, सेल्फ गवर्नमेंट को, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको हम लोग उस आदर्श को, उस ऊंचाइयों को पा सके, उसमें हमारे लिए अभी थोड़ा सा रास्ता जो है फासला भरा है, दूर भरा है। ये तमाम डिफिकल्टी जब दूर हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत जो है वो इसको बिल्कुल अपने आप में ऑब्जर्व कर पाएगा और सही तरीके से इसको चला पाएगा। तो इस टॉपिक में आपका जो पार्ट 2 है, इसमें ही समझना है कि पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ हो गया। दूसरा आपका कॉरपोरेशन, काउंसिल एंड म्युनिसिपैलिटीज 3 हो गया। और उसके बाद आपका इसमें देखना है कि 36 लाख मेंबर है और डिफिकल्टीज हमारी क्या है, इसको लेकर के यही हम लोग को जानना है। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं ही फिनिश करता हूँ। थैंक यू।